प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रमे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्मण्यकर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। देहाद्याश्रयं कर्म आत्मनि अध्यारोप्य अहं कर्ता मम एतत् कर्म मया अस्य फलं भोक्तव्यम् इति च तथा अहं तूष्णीं भवामि येन अहं निरायासः अकर्मा सुखी स्याम् इति कार्यकरणाश्रय व्यापारो परमं तत्कृतं च सुखित्वम् आत्मनि अध्यारोप्य न करोमि किंचित् तूष्णीं सुखम आसम इति अभिमन्यते लोकः।
तत्र इदं लोकस्य विपरीतदर्शन अपनयनाय आह भगवान् कर्मणि अकर्म यः पश्येत् इत्यादि। अत्र च कर्म कर्म एव सत् कार्यकरणाश्रयं कर्मरहिते अविक्रिये आत्मनि सर्वैः अध्यस्तं यतः पंडितः अपि अहं करोमि इति मन्यते। अतः आत्मसमवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे कर्मणि नदीकूलस्थेषु इव वृक्षेषु गतिः प्रातिलोम्येन अकर्म कर्माभावं यथाभूतं गति अभावम् इव वृक्षेषु यः पश्येत्। अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवत् आत्मनि अध्यारोपिते तूष्णीम् अकुर्वन् सुखम् आस इति अहङ्काराभिसन्धिहेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्। यः एवं कर्माकर्म विभागज्ञः सः बुद्धिमान् पंडितः मनुष्येषु सयुक्तः योगी कृत्स्नकर्म कृत् च सः अशुभात् मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। अयं श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैश्चित् कथं नित्यानां किल कर्मणाम् ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानां तत्फलाभावात् अकर्माणि तानि उच्यन्ते गौण्यवृत्त्या। तेषां च अकरणम् अकर्म तच्च प्रत्यवायफलत्वात् कर्म उच्यते गौण्या एव वृत्त्या। तत्र नित्ये कर्मणि अकर्म यः पश्येत् फलाभावात् यथा धेनुः अपि गौः अगौः उच्यते। क्षीराख्यं फलं न प्रयच्छति इति तद्वत्। तथा नित्याकरणे तु अकर्मणि च कर्म यः पश्येत् नरकादि प्रत्यवाय फलं प्रयच्छति इति। न एतत् युक्तं व्याख्यानम् एव एवं ज्ञानात् अशुभात् मोक्षानुपपत्तेः यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् इति भगवता उक्तं वचनं बाध्येत। कथं नित्यानाम् अनुष्ठानात् अशुभात् स्यात् नाम मोक्षणं न तु तेषां फलाभावज्ञानात् न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम् अशुभमुक्तिफलत्वेन चोदितं नित्यकर्मज्ञानं वा न च भगवता एव इह उक्तम्। एतेन अकर्मणि कर्मदर्शनं प्रत्युक्तम्। न हि अकर्मणि कर्म इति दर्शनं कर्तव्यतया इह चोद्यते नित्यस्य तु कर्तव्यतामात्रम्। न च अकरणात् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति इति विज्ञानात् किञ्चित् फलं स्यात्। न अपि नित्य अकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्। न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्यादर्शनात्। अशुभात् मोक्षणं बुद्धिमत्वं युक्तता कृत्स्नकर्मकृत्वादि च फलम् उपपद्यते स्तुतिः वा। मिथ्याज्ञानम् एव हि साक्षात् अशुभरूपं। कुतः अन्यस्मात् अशुभात् मोक्षणं न हि तमः तमसो निवर्तकं भवति। ननु कर्मणि यत् अकर्मदर्शनम् अकर्मणि वा कर्मदर्शनं न तत् मिथ्याज्ञानं हि न तत् मिथ्याज्ञानं किं तर्हि गौणं फलाभावाभावनिमित्तं फलभावाभावनिमित्तं न कर्माकर्मविज्ञानात् अपि गौणात् फलस्य अश्रवणात् न अपि श्रुतहानि अश्रुतपरिकल्पनया कश्चित् विशेषः
लभ्यते। स्वशब्देन अपि शक्यं वक्तुं नित्यकर्मणां फलं न अस्ति अकरणात् च तेषां नरकपातः स्यात् इति। तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण कर्मणि अकर्म यः पश्येत् इत्यादिना किम्। तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तं वाक्यं लोकव्यामोहार्थम् इति व्यक्तं कल्पितं स्यात्। न च एतत् छद्मरूपेण वाक्येन रक्षणीयं वस्तु न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं सुबोध स्यात् इत्येवं वक्तुं युक्तं। कर्मण्येवाधिकारस्ते इति यत्र हि स्फुटतर उक्तः अर्थः न पुनः वक्तव्यो भवति। सर्वत्र च प्रशस्तं बोद्धव्यं च कर्तव्यम् एव न निष्प्रयोजनं बोद्धव्यम् इति उच्यते। न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तत्प्रत्युपस्थापितं वा वस्त्वाभासं न अपि नित्यानाम् अकरणात् अभावात् प्रत्यवायभायो भावोत्पत्तिः नासतो विद्यते भावः इति वचनात् कथम् असतः सज्जायेत इति च दर्शितम्। असतः सज्जन्म प्रतिषेधात् असतः सदुत्पत्तिं ब्रुवता असत् एव सत् भवेत् सच्च असत् भवेत् इति उक्तं स्यात्। तच्च अयुक्तं सर्वप्रमाणविरोधात्। न च निष्फलं विदध्यात् कर्मशास्त्रं दुःखस्वरूपत्वात् दुःखस्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्वानुपपत्तेः। तदकरणे च नरकपाताभ्युपगमे अनर्थाय एव उभयथा अपि करणे अकरणे च शास्त्रं निष्फलं कल्पितं स्यात्। स्वाभ्युपगमविरोधः च नित्यं निष्फलं कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय इति ब्रुवतः। तस्मात् यथा श्रुत एव अर्थः कर्मणि अकर्मयः इत्यादेः तथा च व्याख्यातः अस्माभिः श्लोकः। इस 18वें श्लोक के संदर्भ में जो मीमांसा चल रही है उसका मुख्य विषय है कि शास्त्र में और महापुरुषों की वाणी में यह बात बार बार कही गई है कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा निष्क्रिय है और वो आत्मा मैं ही है। लेकिन मुझ में तो कर्म की स्थिति दिखाई देती है। हमारा अपना अनुभव है कि मुझ में कर्म है, माने मैं करता हूँ और कर्म का लेप भी होता है। तो श्रुत और अनुभूत इन दोनों ही धरातलों में कोई सामंजस्य नहीं दिखाई देता है। तो ये विरुद्ध स्थिति क्यों बनी हुई है, इसी का तो यहाँ पर चिंतन हो रहा है। भगवान भाष्यकार का निर्णय यह है कि मैं करता हूँ, मुझ में कर्म का लेप होता है, यह भ्रांत धारणा है, ये वास्तव में मिथ्या धारणा है। और चूँकि अनादिकाल से इसका अभ्यास हुआ है, इसलिए बार बार मैं में कर्तृत्व की वृत्ति जाग जाती है और मैं अकर्ता हूँ, इसको स्वीकार करने में वो बाधक बनती है। यही विचार अभी चल रहा है। तो और इस श्लोक के माध्यम से भगवान इस विपरीत धारणा का
निराकरण करना चाहते हैं। ये भाष्यकार जी के द्वारा भगवान के वचन का पोषण किया गया कि भगवान इस वाक्य को बोल करके वास्तव में उनकी विवक्षा क्या है, वो चाहते क्या हैं। बोले अहम में जो अनादिकालीन मिथ्या कर्तृत्व की धारणा बनी हुई है, इस विपरीत धारणा का निवारण करना, क्योंकि वस्तुतः आत्मा में कर्म की स्थिति नहीं बन सकती है। तो आज जो विपरीत अनुभव हो रहा है, इस विपरीत अनुभव का निवारण होना चाहिए। ये इस श्लोक का मुख्य तात्पर्य है, मुख्य विवक्षा है। बोलते हैं देहाद्याश्रयम कर्म आत्मनि अध्यारोप्य। वास्तव में कर्म का जो आश्रय है वो देह है, इंद्रियां हैं और मन है, लेकिन उस कर्म का आरोप होता है आत्मा में, आत्मनि अध्यारोप्य। तो मैं ही करता हूँ ऐसा हम मानते हैं। मैं करता हूँ ये जो मान्यता है ये अध्यारोप है। अध्यारोप माने अतस्मिन् तद्बुद्धि। जो वस्तु जहाँ नहीं है उसका वहाँ दिखना, इसको अध्यारोप बोलते हैं। तो आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, लेकिन उस मैं में ही हम कर्तृत्व को स्वीकार करते हैं। ये अध्यारोप है। अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में भासमान वस्तु अध्यारोप कहलाती है। अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में भासमान वस्तु मने रज्जु में सर्प का अत्यंत अभाव है। तो अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में, ये बड़ी सुचिंतित परिभाषा है, इसलिए इसको लिख लेना चाहिए। अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में भासमान वस्तु अध्यारोप कहलाती है। माने ऐसी वस्तु जो वहाँ दिख रही है जहाँ उसका अत्यंत अभाव है। मृग मरीचिका में सूर्य किरणों में जल दिखता है, जबकि सूर्य किरणों में जल का आत्यंतिक अभाव है। इसी तरह से ये वाक्य बड़े बड़े महत्व का है। आत्मा में कर्तृत्व का आत्यंतिक अभाव है, माने किंचित मात्र भी उसमें कर्तृत्व का लेप नहीं है। कर्तृत्व की गंध मात्र नहीं है। ऐसे आत्मा में मैं करता हूँ, ये मेरा कर्म है और इस मेरे किए हुए कर्म का मुझे फल मिलेगा। ये जो मान्यता है ये पूरी की पूरी मान्यता अध्यारोप है। माने ये मान्यता जहाँ है वहाँ वास्तव में इसका अभाव है। देहाद्याश्रयम कर्म आत्मनि अध्यारोप्य। वेदांत में अध्यारोप शब्द तो बड़े महत्व का शब्द है। अध्यारोप्य अहम कर्ता मम एतत् कर्म मया अस्य फलम भोक्तव्यम इति च। तो आत्मा में एक तो कर्म का आरोप हुआ, जो कर्म वास्तव में देहाश्रित है। दूसरा,
जिस समय पर देह का उपराम कर लिया, उस समय देह की शांत स्थिति और उस विश्राम की स्थिति में प्राप्त सुख, इन दोनों का आरोप भी आत्मा में हुआ। तो हम कहते हैं अभी मैं आराम से बैठा हुआ हूँ और मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, तो ये अकर्म का आरोप भी हुआ। लेकिन किसके अकर्म का? देह के। यद्यपि वह आत्मा स्वयं अकर्म स्वरूप है, लेकिन यहाँ जो आरोप हुआ वो देह के स्थिरता का आरोप हुआ। बोलते हैं तथा अहम तूष्णीम भवामि येन अहम निरायासः। इस समय मैं शांत होकर के बैठा हुआ हूँ, किसी भी प्रकार का आयास नहीं है मुझ में। अकर्मा सुखी श्याम। और चूंकि इस समय मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सुखी हूँ। इति कार्यकरणाश्रय व्यापारोपरमम। ये जो व्यापार का उपराम हुआ है, ये वस्तुतः कार्यकरण के व्यापार का उपराम हुआ। माने संकेत ये है कि जिस समय व्यक्ति समाधि में भी बैठा हो, तो समाधि में बैठा हुआ है या ध्यान में बैठा हुआ है, उस समय वास्तव में उसने शरीर और इंद्रियों का उपराम किया है। या वृत्ति निरोध हुआ तो मन का उपराम किया है। और शरीर, इंद्रिय और मन के उपराम हो जाने पर जो अकर्म की स्थिति है, इसको लगता है कि ये आत्मा में अकर्म है। ऐसे जबकि आत्मा जो अकर्म रूप है, वो समाधि में भी और क्रियाशीलता में भी, दोनों में ही वो अकर्म रूप है। माने उसको केवल समाधि में अकर्म रूप देखना ये सही नहीं है। ऐसे कार्यकरणाश्रय व्यापारोपरमम तत्कृतम च सुखित्वम। तो कार्यकरण का उपराम हो जाना माने क्रिया शून्य होना, और उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है, इन दोनों का ही आत्मनि अध्यारोप्य। हमने, आप देखिए कि एक शांति है जो आत्मा का स्वरूप है, और एक शांति है जो आत्मा के ऊपर आरोपित है। तो मन की शांति का जब हम आरोप मैं पर करते हैं, तो कहते हैं देखो मैं शांत हूं। अब ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो गया कि जब मैं शांत हूं ऐसा अनुभव करते हैं, तो ये आत्मा की स्वरूप भूत शांति है या मन की शांति का अध्यारोप करके हम कह रहे हैं कि मैं शांत हूं। ये तो दो स्थितियां हो गई ना। इसी तरह से सुख एक तो हमारा निज स्वरूप है, और दूसरा शरीर इंद्रिय आदि के उपराम हो जाने से जो सुखानुभूति होती है, उसका मैं में आरोप होवे। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें जो सुख और शांति की अनुभूति हुई है, वो वास्तव में अध्यारोपित सुख शांति है। उस सुख का भी आरोप हुआ। बोलते हैं सुखित्वम आत्मनि अध्यारोप्य। आत्मा में अध्यारोपित करके क्या बोलता है? बोले न करोमि किंचित, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं अभी, और इसी को वह अकर्म समझता है। तूष्णीम सुखम आसम इति अभिमन्यते लोकः। ऐसी लोक मान्यता बनी हुई है। तत्र इदम लोकस्य विपरीत दर्शन। यह जो लौकिक मान्यता के अनुसार विपरीत दर्शन हो रहा है, इस विपरीत दर्शन का अपनयन करने के लिए, इसका निवारण करने के लिए आह भगवान कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि।
तो भगवान इसके लिए बोलते हैं अत्र च कर्म कर्म एव सत। यदि तो शरीर में हो रहे कर्म के धरातल पर ही कर्म कहा जाए तो वहाँ ठीक है, जहाँ कर्म है वहीं कर्म को देखा जाए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अत्र च कर्म कर्म एव सत कार्यकरणाश्रय, कर्म का आश्रय कार्य करण संहात है, लेकिन कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वैहि अध्यस्तम। जो कर्म रहित निष्क्रिय आत्मा है उसमें सभी ने अध्यास कर रखा है, यहाँ तक कि समझदार लोगों ने भी। यतः पंडितः अपि अहम करोमि इति मन्यते। तो जो विद्वान है, समझदार है, वो भी ऐसा कहता है कि मैंने किया। तो ये जो अध्यारोप हो रखा है इसका निवारण होना चाहिए। अब जो आगे के 2-3 परिच्छेद हैं, ये इस श्लोक की आप समझिए कि समग्र व्याख्या है। अतः चूंकि यह अध्यारोप हो रखा है, इसलिए भगवान क्या करना चाह रहे हैं? भगवान जब कहते हैं कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत, तो पश्येत का स्वरूप क्या है? ये पश्येत माने क्या? किम पश्येत, क्या देखना चाहिए उसको, जिसको देखने के बाद वह बुद्धिमान कहलाएगा, योगी कहलाएगा, कृतकृत्य कहलाएगा। उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तो इस मीमांसा का एक तरह से निर्णय देते हुए भगवान भाष्यकार बोलते हैं अतः आत्मसमवेततया सर्वलोक प्रसिद्धे कर्मणि। सारी दुनिया में यह जो प्रसिद्ध है ये कर्म आत्मसमवेत है। आत्मसमवेत है माने समवाय संबंध से रहता है। समवाय संबंध माने बोले पता नहीं, किसी जमाने में पढ़ा हुआ तो लगता है। समवाय संबंध माने अयुत सिद्ध संबंध, जहां पर दोनों साथ साथ रहते हों और दो में से एक तो दूसरे के बिना ना रह सके लेकिन दूसरा उसके बिना रह सके, उसको समवाय संबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कर्म है वह आत्मा के साथ समवेत होकर के रहता है। समवेत होकर के मतलब आत्मा के साथ रहता है। सरल अर्थ में करें तो मैं करता हूँ, ये जो मान्यता है यही मान्यता है कि मैं और कर्म दोनों साथ साथ रहते हैं, ऐसी लोक मान्यता है। जबकि आत्मा में कर्म है नहीं, तो जिस आत्मा में कर्म नहीं है उसमें कर्म का होना ये लोक मान्यता है। किस तरह से? जैसे नदी कूलस्थेषु इव वृक्षेषु गति। जिस तरह से नदी के कूल में, नदी के किनारे रहने वाले जो वृक्ष हैं उनमें गति का दर्शन हो रहा है। तो ये दोनों ही स्थितियां क्या हैं? बोले प्रातिलोम्येन, ये प्रतिलोम दर्शन है। आत्मा में कर्म का समवाय समझना प्रतिलोम दर्शन है, क्योंकि आत्मा में कर्म का अभाव है। इसी तरह से वृक्ष में गति देखना प्रतिलोम दर्शन है, क्योंकि वृक्ष में गति नहीं है। तो ये जो प्रतिलोम दर्शन है इसका निवारण करके यथार्थ दर्शन क्या होना चाहिए? बोलते हैं अकर्म कर्मा भावम यथाभूतम। अकर्म रूप आत्मा में कर्म का अभाव देखना, और दृष्टांत में गति अभावम इव वृक्षेषु, वृक्ष में गति का अभाव देखना। यह पश्येत, जो ऐसा देखता है।
माने प्रारंभिक दर्शन क्या था? बोले कर्म आत्मा के साथ समवेत है, ये तो लोक दर्शन है। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष में गति हो रही है, ये लोक दर्शन है, जबकि यह विपरीत दर्शन है। यथार्थ दर्शन क्या होगा कि वृक्ष में गति नहीं है, ठीक इसी तरह से आत्मा में कर्म नहीं है। तो भगवान का पहला वाक्य क्या है? कर्मणि अकर्म यह पश्येत। तो कर्म करते हुए भी वह अकर्म रूप आत्मा को देख सकता है, ये पहला निर्णय हो गया। फिर दूसरा, अकर्मणि च, और जिसको हम अकर्म समझते हैं, समाधि आदि जो स्थितियां हैं, ये क्या है वास्तव में? बोले ये तो कार्यकरण व्यापारोपरमे, ये तो कार्यकरण का के व्यापार का उपराम हुआ है और उसको हमने अकर्म समझ लिया। वो वास्तव में कर्मवत आत्मनि अध्यारोपिते, तो आत्मा में अध्यारोप हो करके कार्यकरण के उपराम का, और ये जो हम पहले बोलते रहे हैं तूष्णीम अकुर्वन सुखम आस इति, ये जो आरोप हुआ है, ये आरोप किसकी वजह से हुआ? बोले अहंकाराभिसंधि हेतुत्वात्। तो भाई इस समाधि की स्थिति में भी अहंकार का साथ तो बना हुआ है, माने वहां कर्तापना तो सुरक्षित है। जब कर्ता सुरक्षित है तो फिर उसको अकर्म कैसे समझ लिया? तो कार्यकरण संघात की शांत स्थिति में भी वास्तव में कर्म हो रहा है, ये दर्शन यथार्थ दर्शन है। और उपराम होने पर कर्म नहीं हो रहा है, यह दर्शन अयथार्थ दर्शन है, क्योंकि वहां कर्ता सुरक्षित है। इसलिए कर्ता के सुरक्षित रहते हुए अकर्म कैसे कह सकते हैं उसको? ये बोलते हैं। तो अहंकाराभिसंधि हेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। तो दो दृष्टियां हो गई, इसको एक बार फिर से तो समझ लें। हालांकि ये सरल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। जिस समय पर हमारी प्रवृत्ति हो रही हो, उस समय में भी मैं कर्म रहित निष्क्रिय आत्मवस्तु हूं, ये दर्शन होने लगे। और जिस समय पर हम शांत बैठे हों, ध्यान में बैठे हों, समाधि में हों, तो वो समाधि स्वयं एक कर्म है, ऐसा दर्शन हो गए। अगर यह दर्शन होता है तो ये यथार्थ दर्शन है। यह एवं जो इस तरह से देखने में समर्थ है, यह एवं कर्मा कर्म विभागज्ञ, जो कर्म और अकर्म के इस विभाग को जानता है, सह बुद्धिमान, वही बुद्धिमान है। पंडितः, बुद्धिमान मने पंडितः मनुष्येषु, मनुष्यों में वास्तव में वही पंडित है। सह युक्तः, युक्तः का अर्थ करते हैं योगी, वही योगी है। और कृत्स्न कर्म कृत्य, और उसी ने जीवन में मानव के समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लिया है और सारे उसके कर्तव्य संपन्न हो गए हैं। और अशुभात मोक्षितः, और वही संसरण से मुक्त हो गया, जिसको यह दर्शन प्राप्त हो गया। कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः, वही कृतकृत्य हो गया। यहाँ पर भगवान भाष्यकार की ओर से इस श्लोक की मीमांसा पूरी हो गई। यानी जो निर्णायक निर्णय है वो भगवान भाष्यकार जी के द्वारा दे दिया गया। और इस निर्णय में मुख्य बात ये कही गई कि आत्मा सर्वथा निष्क्रिय है और कार्यकरण संघात पूरी तरह से कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता है। ये धारणा हमको प्राप्त होनी चाहिए। अभी हम विपरीत धारणा लेकर के बैठे हैं।
मैं करता हूँ, ये विपरीत धारणा। और जब कोई ध्यान में चला गया हो, समाधि में चला गया हो, तो ये निष्क्रिय है, ये विपरीत धारणा है। क्योंकि उस निष्क्रियता में भी संकल्प की सक्रियता है, उस निष्क्रियता में भी अहम सुरक्षित है, वहाँ पर कर्ता सुरक्षित है। इसलिए कर्तृत्व के रहते हुए सर्वथा निष्क्रियता की कल्पना ये वास्तव में मिथ्या कल्पना है। अच्छा जी, तो ये अर्थ इसका निर्णीत हो गया। अब भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि अयम श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैश्चित्। इस श्लोक की कुछ लोग दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते हैं। वेदांत की क्या व्याख्या है वो भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया, और उस व्याख्या में जो कदाचित कोई पूर्व पक्ष उठ सकते हैं उनको उठा करके भगवान भाष्यकार जी के द्वारा उत्तर दे दिया गया। और अब बोलते हैं इसी श्लोक की कुछ लोग दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते हैं। वो क्या व्याख्या करते हैं? तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि शेश्वर मीमांसकों के द्वारा जिस तरह से इस श्लोक की व्याख्या की जाती है वो उसका संकेत करते हैं भगवान भाष्यकार। अयम श्लोकः अन्यथा व्याख्यातः कैश्चित्। कथम, किस तरह से व्याख्या करते हैं वो? तो इस व्याख्या को आप पहले समझ लें, हालांकि इसमें ज़्यादा वक्त देंगे नहीं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो नित्य कर्म है वो नित्य कर्म यदि किया जाए तो उसका कोई फल नहीं है, और नहीं किया जाए तो उसका फल है। ये पढ़ा है हम लोगों ने नित्य कर्म के विषय में, अकर्णे प्रत्यवायः। तो नित्य कर्म एक ऐसा कर्म है जिसको करने का कोई फल नहीं है, लेकिन नहीं करने का फल है। तो यहाँ पर भगवान वास्तव में नित्य कर्म की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों ने व्याख्या करी कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान। ये जो वाक्य है ये वास्तव में नित्य कर्म के संदर्भ में है। नित्य कर्म के संदर्भ में कैसे है? बोले कर्मणि अकर्म यह पश्येत। कर्मणि माने नित्य कर्म में जो अकर्म को देखता है, अकर्म को देखता है माने फल राहित्य देखता है। ठीक, नित्य कर्म हो रहा हो उस समय पर उस कर्म में वह फल राहित्य देखता है। तो ये हुआ पहला वाक्य, कर्मणि अकर्म यह पश्येत। और अकर्मणि माने नित्य कर्म के नहीं करने पर कर्म यह पश्येत माने उसका फल मिलेगा, ऐसा जो देख ले कि नित्य कर्म को नहीं करने से फल मिलेगा, ऐसा जो देख ले वो यथार्थ दर्शन है। ये भगवान कह रहे हैं। देखिए ये बोलते हैं, नित्यानाम किल कर्मणाम ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानाम। जो नित्य कर्म है वह यदि ईश्वर के लिए अनुष्ठान किया जाए तो तत्फल अभावात, तो उस नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता है। तो अकर्माणि तानि उच्यन्ते गौण्यावृत्त्या। तो वास्तव में उस नित्य कर्म को अकर्म ही कहा जाता है। गौणी वृत्ति से उसको अकर्म ही कहा जाएगा। क्यों अकर्म कहा जाएगा? क्योंकि उसका कोई फल नहीं होता है। लेकिन जब उसको किया जाए तो एक तरफ किया भी जा रहा है और दूसरी तरफ उसको अकर्म कहा जाएगा क्योंकि उसका कोई फल नहीं है। अच्छा, तेषां च अकर्णम। और यदि नित्य कर्म नहीं किया जाए तो अकर्म, तच्च प्रत्यवाय फलत्वात् कर्म उच्यते।
तो नहीं करने पर वह प्रत्यवाय फल को उत्पन्न कर देगा, इसलिए नहीं करना कर्म कहलाएगा। क्योंकि वो फल को उत्पन्न कर रहा है, और करने पर कर्म नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फल की उत्पत्ति नहीं कर रहा है। अरे इतनी सरल सी तो बात है, ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों देख रहे हो भाई? अगर समझ में नहीं आवे तब भी सौम्य चेहरा रखा करो, नहीं तो हमें बोलने में दिक्कत होती है। आपके चेहरे ऐसे दिखने लगते हैं जैसे बिल्कुल ब्लैंक है, और नहीं समझ में आए, नहीं समझ में आए, कोई नहीं, लेकिन आप प्रदर्शित मत करो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहे भले बाद में पूछ लो। तो बोलते हैं प्रत्यवाय फलत्वात् कर्म उच्यते गौण्या वृत्त्या। इसके लिए दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं तत्र नित्य कर्मणि अकर्म यह पश्येत फलाभावात्। नित्य कर्म में जब कोई अकर्म देखता है फल का अभाव होने के कारण, ठीक ऐसे ही जैसे तो किसी के घर में गाय है लेकिन वो गाय दूध नहीं देती है, तो दूध नहीं देने वाली गाय के होने पर भी उसको कहता है कि उसका होना नहीं होना बराबर ही है। ऐसे बोलता है। बोलते हैं यथा धेनु अपि गौः। जो धेनु है वो वास्तव में है तो गाय ही, लेकिन अगौः, वो गाय नहीं है। क्यों गाय नहीं है? अगौः उच्यते कस्मात्। वो अगौ है ऐसा बोलता, क्यों बोलता है? मतलब क्षीराख्यम फलम न प्रयच्छति, क्योंकि वह दूध रूपी जो फल है वो नहीं देती है, इसलिए गौः अगौः उच्यते। तो गाय को भी गाय का नहीं होना ही बोलते हैं। इसी तरह से तो नित्य कर्म हो तो रहा है लेकिन उसका कोई फल नहीं है, तो उसको अकर्म बोल देना चाहिए। ऐसे तथा नित्य अकरणे तो, और नित्य के नहीं करने से अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। नित्य के नहीं करने पर भी वास्तव में वो कर्म ही है, ऐसा जो देख लेता है। क्यों? क्योंकि नरकादि प्रत्यवाय फलम प्रयच्छति, क्योंकि वह नरक आदि जो प्रत्यवाय दोष हैं उनको उत्पन्न कर देता है। तो ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो तुम नित्य कर्म करो, नित्य कर्म करो, लेकिन उसको कर्म मत समझो, क्योंकि वो फल को उत्पन्न नहीं करेगा। और नित्य कर्म नहीं करोगे यदि, तो उसको कर्म समझो, क्योंकि वह फल को उत्पन्न करेगा। ऐसा जो देख पाता है वो बुद्धिमान है, वो कृतकृत्य है, वो योगी है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं न एतद युक्तम व्याख्यानम, यह व्याख्यान ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी समझ अगर किसी की बन भी जाए तो क्या उसकी अशुभ से मुक्ति हो जाएगी? भाई जो फल बताया गया है, तो आप अगर कहते हो कि नित्य कर्म में अकर्म का दर्शन, अगर ऐसा कोई समझ भी ले, ठीक है, मान लिया हमने, समझ लिया, तो क्या इस ज्ञान के होने से अशुभ से मुक्ति हो जाएगी? तो फलश्रुति तो नहीं घटित हुई। बोलते न एतद युक्तम व्याख्यानम एवं ज्ञानात्, इस ज्ञान से, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हो, अशुभाद मोक्ष अनुपपत्ते है, अशुभ से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जबकि भगवान ने ये कहा है यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात इति भगवता उक्तम वचनम बाध्येत। भगवान के कहे हुए इस वचन का तो बाद हो जाएगा। कथम, कैसे बाद हो जाएगा भाई? बोलते हैं नित्यानाम अनुष्ठानात् अशुभात् स्यात् नाम मोक्षणम न तो तेषाम फलाभाव ज्ञानात्। बोलते हैं नित्य का अनुष्ठान करने से हो सकता है कि थोड़ी बहुत दोषों का निवारण हो जाए,
मैंने वो श्लोक, वो पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको शायद थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन आप हिंदी में समझिए सरल भाषा में, कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से हो सकता है थोड़ी बहुत दोषों का निवारण हो जाए, लेकिन नित्य कर्म कर्म नहीं है, ऐसे ज्ञान मात्र से किसी अशुभ का निवारण नहीं होता है। ये बोलते हैं नित्यानाम अनुष्ठानात अशुभात स्याद नाम मोक्षणम, कि अशुभ से थोड़ी बहुत मुक्ति हो भी सकती है, लेकिन न तो तेषाम फलाभाव ज्ञानात, उसके फल का अभाव का ज्ञान होने से कोई मुक्ति उक्ति नहीं होती है। नहीं नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम, और शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि नित्य के फल के अभाव का ज्ञान होने से उसकी अशुभ से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं कहा गया। और नित्य कर्म ज्ञानम वा, और नित्य कर्म का ज्ञान होने से भी उसकी अशुभ से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी किसी शास्त्र ने नहीं कहा है। न च भगवता एव इह उक्तम, और भगवान ने भी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कही है। एतेन अकर्मणि कर्म दर्शन प्रत्युक्तम, और यहाँ पर ऐसी विरुद्ध बात भी तो नहीं कही गई है। एतेन अकर्मणि कर्म दर्शनम प्रत्युक्तम, अकर्म में कर्म का दर्शन, ऐसा तो एक तरह से खंडन करने की बात हो जाएगी, क्योंकि नित्य कर्म कर्म तो है ही, उसको अकर्म कहना ये तो स्वयं में ही खंडन करने की बात हो गई, इसलिए ये अर्थ ठीक नहीं है। नहीं अकर्मणि कर्म इति दर्शनम कर्तव्यता यह चोद्यते, और शास्त्र में यहाँ पर कहीं भी ये नहीं कहा गया कि कर्म में अकर्म का दर्शन कर्तव्य है। मैंने शास्त्र में कोई ऐसी कर्तव्यता भी नहीं बताई गई है, कोई ऐसा विधान नहीं बताया गया है जहाँ पर कि ये कहा गया हो कि तुम नित्य कर्म में अकर्म का दर्शन करो। नित्यस्य तु कर्तव्यता मात्रम, बल्कि नित्य कर्म को तो करने का ही विधान किया गया है शास्त्रों में। न च अकरणात् नित्यस्य प्रत्यवायो भवति, और नित्य कर्म के करने से, नित्य कर्म के नहीं करने से प्रत्यवाय दोष होता है, इस विज्ञान का कोई फल नहीं है। इति विज्ञानात् किंचित फलम स्यात् न फलम स्यात् न अपि नित्याकरणम ज्ञेयत्वेन चोदितम, और शास्त्र में इस तरह से कोई बात नहीं है कि नित्य के अकरण को ज्ञेय के रूप में जानना चाहिए। न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्या दर्शनात् अशुभात् मोक्षणम बुद्धिमत्वम युक्तता कृत्स्न कर्म कृत्वादि च फलम उपपद्यते स्तुति ही वा। इस वाक्य में बोलते हैं कि भाई नित्य कर्म तो कर्म ही है, उसमें यदि अकर्म का दर्शन किया जाए तो ये वास्तव में मिथ्या दर्शन है। शास्त्रों ने नित्य कर्म को कर्म की कोटि में गिना है, और भगवान ये कहें कि नित्य कर्म में अकर्म देखो, तो इसका मतलब है कि शास्त्र एक तरफ उसको कर्म कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको अकर्म कह रहे हो, तो आप मिथ्या दर्शन करवा रहे हो। तो उस मिथ्या दर्शन से किसी भी मिथ्या वस्तु से मोक्ष तो मिलेगा नहीं। यहां पर भगवान भाष्यकार यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इस वाक्य को बड़ी दृढ़ता के साथ लेके चल रहे हैं कि यहां उसी ज्ञान की बात होगी जिस ज्ञान से अशुभ से मुक्ति हो जावे। और यहां पर एक बड़ा सुंदर वाक्य है, अगला जो वाक्य है, बोलते हैं वास्तव में तो मिथ्या ज्ञान ही सबसे ज्यादा अशुभ चीज है। बोलते हैं मिथ्या ज्ञानम एव ही साक्षात अशुभ रूपम, ये मिथ्या ज्ञान ही वास्तव में अशुभ है। इसलिए मिथ्या ज्ञान जब तक बना हुआ है तब तक अशुभ से मुक्त नहीं हुए हो, चाहे भले जितने टोने टोट के कर लो। आदमी अशुभ से मुक्त होने के लिए कुछ कुछ करता रहता है ना,
हम बोलते हैं तुम चाहे जितना कुछ कर लो, यदि मिथ्या ज्ञान बना हुआ है तो अशुभ तो बना ही हुआ है। मिथ्या ज्ञानम एव ही साक्षात अशुभ रूपम। तो जब एक मिथ्या ज्ञान पहले से ही तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तो फिर अब तुम कर्म को भी अकर्म समझो, ये दूसरा मिथ्या ज्ञान हो गया। तो इस मिथ्या ज्ञान से और किससे मुक्त होगे भाई? कुतः अन्यस्मात् अशुभात् मोक्षणम। मिथ्या ज्ञान से किसी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है क्या? दृष्टांत बड़ा शास्त्रीय देते हैं, बोलते हैं बताओ भला, कभी अंधेरे से अंधेरा मिटाया जाता है? तो अशुभ से मुक्ति होना तो मिथ्या ज्ञान से मुक्ति होना है ना। तो मिथ्या ज्ञान से मुक्त होने के लिए उपाय क्या खोजा? बोले एक और मिथ्या ज्ञान। ऐसे नहीं, ज्ञान तो यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ माने आत्मा अकर्ता है, ये यथार्थ ज्ञान है। इसी यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का निवारण होगा। नहीं तमः तमसो निवर्तकम भवति। ननु कर्मणि यद अकर्म दर्शनम अकर्मणि वा कर्म दर्शनम न तद मिथ्या ज्ञानम। मीमांसक फिर से उठे, बोले आपने हमारी बात को मिथ्या ज्ञान कह दिया। ये मिथ्या ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ननु कर्मणि यद अकर्म दर्शनम अकर्मणि वा कर्म दर्शनम न तद मिथ्या ज्ञानम किम तर्हि गौणम फल भावाभाव निमित्तम। भैया हम तो पहले ही कह चुके हैं कि फल का अभाव होने के कारण नित्य कर्म को हम अकर्म कह रहे हैं, तो गौड़ी वृत्ति से कह रहे हैं। तो इसलिए आप इसको मिथ्या ज्ञान क्यों कह रहे हो? भगवान भाष्यकार बोलते हैं न कर्मा कर्म विज्ञानात् अपि गौणात् फलस्य अश्रवणात्। अच्छा चलो हम गौणी वृत्ति से मान भी लें कि नित्य कर्म अकर्म भी है, अकर्म है, तो इस ज्ञान का फल क्या है ये बताओ तुम। नित्य कर्म अकर्म है जान लिया, और नित्य कर्म के नहीं करने से कर्म है ऐसा जान लिया, तो इसका फल क्या है? जबकि आत्मा अकर्ता है, इस बात को जान लेने का बहुत बड़ा फल है। उससे पूरे संसरण की निवृत्ति है, उससे सारे मिथ्या ज्ञानों की निवृत्ति है। तो आत्मा अकर्ता है, ये बोध तो बहुत बड़े फल का सृजन करता है, लेकिन नित्य कर्म अकर्म है, इस ज्ञान का फल बताओ तुम। ज्यादा से ज्यादा यही होगा, कोई नित्य कर्म नहीं कर रहा होगा तो करने लगेगा वो, उसका इतना ही फल होगा ना कि अगर नहीं करोगे तो नहीं करना कर्म कहलाएगा, क्योंकि वो नरक आदि को जन्म देगा। इसलिए वो उससे भयभीत होकर के कर्म करने लगेगा, लेकिन उसका कोई मोक्ष रूप फल तो नहीं है। इसलिए न कर्मा कर्म विज्ञानात् अपि गौणात् फलस्य अश्रवणात् न अपि श्रुत हानि अश्रुत परिकल्पनया कश्चित विशेषा लभ्यते। और जो श्रुत है बात है, जो बात श्रुति में बार बार कही गई है, शास्त्रों में बार बार कही गई है, उस श्रुत बात की तो हानि कर दो, उसको छोड़ दो और अश्रुत बातों की कल्पना कर लो। इस कल्पना का जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं होता है। और यदि भगवान को ये कहना होता, यदि भगवान की ये इच्छा होती कि हम नित्य कर्मों को अकर्म बतावें, तो सीधे सीधे कहते ना, वो नित्य कर्म शब्द का उच्चारण करते, कहते कि देखो ये नित्य कर्म को तुम अकर्म समझो और नित्य कर्म के अभाव को कर्म समझो। वहां पर नित्य कर्म शब्द का प्रयोग भगवान खुद करते। तुमको क्या ऐसा लगता है कि भगवान ने सीधे
नित्य कर्म आदि शब्दों को नहीं बोल करके इस तरीके से जो बोला है कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, तो आदमी को और ज़्यादा मोहित करने के लिए बोला है कि हम ऐसे वाक्य बोल देते हैं कि लोग उलझे रह जाएं। बोलते हैं स्वशब्देन अपि शक्यम वक्तुम, भगवान अपने शब्दों में ही बोल देते। क्या बोल देते? नित्य कर्मणाम फलम न अस्ति। भगवान के लिए बोल रहे हैं कि भगवान ऐसा बोलते, यदि भगवान का ये मंतव्य होता तो क्या बोलते? नित्य कर्मणाम फलम न अस्ति अकरणाच्च तेषां नरकपातः स्यात् इति, और नहीं करने से नरक पतन आदि का फल होगा, ऐसा बोलते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कर्मणि अकर्म यह पश्चेत। तो क्या ऐसा वाक्य बोल करके दूसरों को मोहित करना चाहते हैं भगवान? तत्र व्याजेन परव्यामोह रूपेण कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इत्यादि ना किम। दूसरों को मोहित करने के लिए वो सीधे सीधे वाक्य नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हो? ऐसा कहना ठीक नहीं है। तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्तम वाक्यम लोक व्यामोहार्थम इति व्यक्तम कल्पितम स्यात्। तो आप लोग यदि ये कहो कि भगवान सीधे सीधे नहीं बोल करके लोगों को मोहित करना चाहते हैं, तो ये व्यर्थ की कल्पना है, ये कल्पना सही नहीं है। न च एतत् छद्म रूपेण वाक्येन रक्षणीयम वस्तु। छल से कोई बात, छिपा करके कोई बात बोली जाए तो उससे किसी सिद्धांत की रक्षा नहीं होती है। न अपि शब्दांतरेण पुनः पुनः उच्यमानम सुबोध स्यात् इति एवं वक्तुम युक्तम। और शब्दों के बदल बदल करके बोलने से भी किसी वस्तु की सुबोधता नहीं होती है। जो बात बोलना है सीधे सीधे बोलें, उसमें उसको छिपा करके या अन्य दूसरे शब्दों का प्रयोग करके कोई सिद्धांत प्रतिपादित करना, ये तो उचित वक्तव्य नहीं होता है। और भगवान ऐसा क्यों करेंगे? जबकि भगवान ने जिस समय पर नित्य कर्म आदि का प्रसंग चल रहा था, उस समय पर प्रभु जी ने स्पष्ट रूप से बोला था, कर्मणि एव अधिकारस्ते इति अत्र स्फुटतरम उक्तः। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। जब कर्म का प्रसंग चल रहा था उस समय भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला था। तो इस श्लोक में कोई नित्य कर्म आदि का प्रसंग नहीं है। अत्र ही स्फुटतरः उक्तः अर्थः न पुनः वक्तव्यो भवति। तो जब एक स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है तो फिर उसी को बार बार भगवान बोलेंगे नहीं। सर्वत्र च प्रशस्तम बोद्धव्यम कर्तव्यम एव। हर जगह तो प्रशंसा की बात यही है कि जो करने योग्य बात हो उसी को बोलना चाहिए, जो करणीय बात हो वही बोलना चाहिए, यही प्रशंसनीय बात है। न निष्प्रयोजन बोद्धव्यम इति उच्यते। और जो निष्प्रयोजन हो, ऐसी किसी चीज को जानने से कोई लाभ नहीं होता है। न च मिथ्या ज्ञानम बोद्धव्यम भवति। और मिथ्या ज्ञान कभी भी जानने का हेतु नहीं बनता है। और मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो चीज़ें हैं वो भी कभी बोधव्य नहीं होती हैं। अब ये जो है महाराज, ये पूरी मीमांसा, तो पूर्व मीमांसकों के ऊपर भगवान भाष्यकार बिल्कुल ऐसी डपट लगा रहे हैं। बोलते हैं यहाँ पर भगवान पारमार्थिक चर्चा कर रहे हैं और आप बताओ बीच में कर्म को लेके आगे। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत बिल्कुल पारमार्थिक वक्तव्य है। आत्मदर्शन की बात भगवान कर रहे हैं। और भाई आत्मदर्शन की बात भगवान करेंगे तभी ये सारी फलश्रुतियां घटेंगी। यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात् सबुद्धिमान सयुक्त सकृतकृत्यो भवति। ये जितनी फलश्रुतियां हैं ये तो आत्मज्ञान के प्रकरण में ही घटेंगी। तो ऐसा पारमार्थिक प्रकरण चल रहा हो और आप बीच में नित्य कर्म की व्याख्या करने लगे, उससे इस श्लोक को जोड़ दिए, ये विचार ठीक नहीं है।
और कर्म को अकर्म भगवान बता करके मिथ्या बात करेंगे क्या? न च मिथ्या ज्ञानम बोद्धव्यम भवति। मिथ्या ज्ञान कभी भी विधि नहीं बन सकता है कि देखो देखो आपको मिथ्या ज्ञान को जानना चाहिए। ऐसा कोई विधि वाक्य बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न चीज़ें, बोले मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो चीज़ें हैं उनके प्रति भी ये विधि नहीं बनेगा कि उन चीज़ों को जानो। कौन सी चीज़ें? जो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुई हैं। जैसे मिथ्या ज्ञान से मृग मरीचिका में जल उत्पन्न हुआ ना, तो अब कोई विधि वाक्य बने कि देखो वहाँ जो जल है उसको जानना चाहिए आपको। तत्प्रत्युपस्थापितम वा वस्तु आभासम। और यहाँ पर भगवान भाष्यकार कर्म मीमांसा के एक सिद्धांत पर बहुत जबरदस्त चोट मारी है। बोलते हैं, इसका पहले भाव समझ लेना। यहाँ पर जो अब तक हम पढ़ते रहे हैं कि नित्य कर्म के करने से कोई फल नहीं होता है, लेकिन नहीं करने से फल होता है, ये वाक्य गलत है। नित्य कर्म के करने से भी फल होता है। ये भगवान भाष्यकार का अगला प्रतिपादन ये है। अरे भाई ये बताइए, जैसे ब्रह्मचारी का नित्य कर्म है संध्या वंदन करना, ठीक? तो जब हम संध्या रूपी नित्य कर्म करते हैं तो उससे चित्त में सात्विकता रूपी फल मिलता है कि नहीं मिलता? चाहे फले वो कालांतर फला ना हो, भविष्य में उसका स्वर्ग आदि कोई फल ना बने, लेकिन वो तत्काल फला तो है ही। तो जितने भी नित्य कर्म किए जाते हैं वो एकदम से उसका कोई फल ही नहीं है, ये बात कहना तो ठीक नहीं है। ये प्रतिपादन है। देखिए बोलते हैं, न अपि नित्यानाम अकरणात् अभावात् प्रत्यवाय भावोत्पत्ति। और बोलते हैं कि नित्य कर्म नहीं करने से जो आपने कहा कि प्रत्यवाय की उत्पत्ति हो जाती है, तो माने आप ये दिखा रहे हो कि नित्य कर्म नहीं हुआ, माने कर्म का अभाव है। इस वाक्य को समझ लेना अगर समझ सके तो। आप ये कह रहे हो कि नित्य कर्म के नहीं करने से प्रत्यवाय की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब नित्य कर्म का अभाव है, आपने नहीं किया, उस अभाव से प्रत्यवाय रूपी फल की उत्पत्ति हो गई। माने अभाव से भाव की उत्पत्ति आप बता रहे हो। ये वाक्य गलत है। बोलते हैं न अपि नित्यानाम अकरणात् अभावात् प्रत्यवाय भावोत्पत्ति। क्योंकि प्रभु जी कह चुके हैं, न असतो विद्यते भावः। यदि कर्म नहीं है तो उसका फल कैसे बन गया भाई? कर्म का तो अभाव था, लेकिन फल भाव रूप हो गया। तो अभाव से आप भाव की उत्पत्ति बता रहे हो, ये वाक्य ठीक नहीं। इति वचनात् कथम असतः सत् जायेत। छांदोग्य उपनिषद में ये वाक्य आया, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा शब्दों का बार बार इस अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, तो कई बार बुद्धि चकरा जाती है जो वही शब्द बार बार बोले जाते हैं। जैसे अभी इस मीमांसा में कर्म अकर्म कर्म अकर्म बोले जा रहे थे, तो हर शब्द किस वाक्य में इस शब्द का क्या अर्थ है, तुरंत ही बुद्धि यदि अर्थ तक ना पहुंचे तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि क्या कर्म कर्म का चक्कर लगा रखा है। ऐसे ही तो द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक में जब हम लोगों ने सत असत की व्याख्या हुई, उसमें भी दीर्घ मीमांसा हुई। अब उसके अर्थ तक बुद्धि ना पहुंचे तो सत असत है, असत सत है, ये तो
फिर भ्रमण होता है। तो देखिए ऐसा आगे वाक्य बनाया है भगवान भाष्यकार जी ने, असतः सज्जन्म प्रतिषेधात् असतः सदुत्पत्ति ब्रुवता असत एव सद् भवेत् सच्च असत् भवेत् इति उक्तम स्यात् तच्च अयुक्तम सर्व प्रमाण विरोधात्। इस वाक्य का अर्थ आप केवल इतना ही समझें कि अगर आप ये कहते हो कि सत से असत की उत्पत्ति हुई और असत से सत की उत्पत्ति हुई, क्योंकि आप नित्य कर्म के संदर्भ में ऐसा बोल रहे हो। क्या बोल रहे हैं कि नित्य कर्म के करने से कोई फल उत्पन्न नहीं हुआ, माने नित्य कर्म तो सत है और उससे कोई फल नहीं हुआ, और नित्य कर्म के नहीं करने से माने उसके अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई। आप ये बोल रहे हो, ये प्रमाण विरुद्ध बात है, ये किसी भी प्रमाण से बात सिद्ध नहीं होगी। तच्च अयुक्तम सर्व प्रमाण विरोधात्। और यदि कोई ऐसा कर्म हो जो निष्फल होवे तो शास्त्र भी उसका विधान कभी करते नहीं है। न च निष्फलम विदध्यात् कर्म शास्त्रम दुख रूपत्वात् दुखस्य च बुद्धिपूर्वकतया कार्यत्वानुपत्तेः तद अकर्णे च नरकपाताभ्युपगमे अनर्थाय एव उभयथा अपि करणे अकर्णे च शास्त्रम निष्फलम कल्पितम स्यात् स्वाभ्युपगम विरोधः च नित्यम निष्फलम कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय इति ब्रुवता। तो इन वाक्यों में भगवान भाष्यकार ने ये कहा कि शास्त्रों में चूंकि नित्य कर्म का विधान किया गया है, इसलिए यदि नित्य कर्म का विधान किया गया है तो किसी निष्फल कर्म का विधान शास्त्र नहीं करता है। इसलिए ये अर्थ ठीक नहीं है। अंतिम वाक्य बोलते हैं तस्मात्। इसलिए इस 18वें श्लोक का जो हमने अर्थ किया है वो हमने अपनी मर्जी से अर्थ नहीं किया है, ऐसा ही अर्थ पूर्व के आचार्यों ने भी किया है। तस्मात् यथा श्रुतः एव अर्थः कर्मणि अकर्म यह इत्यादि है। तो कर्मणि अकर्म यह पश्चेत इस वाक्य का जैसा अर्थ हमने पूर्व के आचार्यों से सुना है, ज्ञानियों से सुना है, तथा च व्याख्यातः अस्माभिः श्लोका, तो उसी के अनुसार हमने इस श्लोक की व्याख्या करी है। तो ये जो दूसरा हिस्सा था इस भाष्य का, वो तो पूर्व मीमांसकों के साथ एक जो शास्त्रार्थ होता है वो प्रस्तुत किया गया, और जो मुख्य अर्थ बताया गया वो ये है कि भगवान वह पारमार्थिक दृष्टि देना चाहते हैं कि समस्त प्रवृत्तियों के बीच, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो रही प्रवृत्तियां हों, चाहे वह समष्टि में हो रही प्रवृत्तियां हों, समस्त प्रवृत्तियों के बीच एक प्रवृत्ति शून्य वस्तु है और वह मैं है, आत्मा है। उसका दर्शन प्राप्त होना चाहिए। और जिसको हम निष्क्रियता कहते हैं, वास्तव में वह निष्क्रियता नहीं, वह अकर्मण्यता है। क्योंकि वहां पर भी सूक्ष्म कर्म तो है ही। इसलिए तो निष्क्रियता से बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं होना चाहिए। मैंने अकर्मणि च कर्मयः, इस वाक्य का अर्थ क्या घटेगा कि व्यक्ति को निष्क्रियता से प्रेम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ पर समाधि या ध्यान का खंडन नहीं किया जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है साधक जीवन में कि ध्यानाभ्यास या समाधि के बहाने व्यक्ति अकर्मण्यता का वर्ण करने लगता है। वह अकर्मण्यता की ओर जाने लगता है और उसको लगता है कि यही स्थिति वास्तव में मुक्ति की स्थिति है, कर्मराहित्य ही मुक्ति की स्थिति है। जबकि जो आत्मा है वह कर्म काल में भी निष्क्रिय ही है। इस सत्य को धारण करने की सामर्थ्य पैदा करनी चाहिए।
और जो इस यथार्थ को देख सकता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। उस निष्क्रिय आत्म तत्व का बोध जिसको हो गया, वो जीवन में कृतकृत्य हो गया और मानो कि उसको जीवन में किए गए समस्त कर्मों का फल मिल गया। अब ऐसी दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है, उस ज्ञानी की महिमा अब आगे भगवान बोलते हैं। तद एतत् कर्मणि अकर्मादि दर्शनम स्तूयते। अब इस दृष्टि से संपन्न जो बुद्धिमान पुरुष है, जो योगी है, जो कृतकृत्य है, उसकी महिमा क्या है? वो बोलते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो